नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन और एनडीए में मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुत्थम गुत्थी की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। दरअसल 19 अप्रैल को इस पूरे चुनाव को लेकर पहला फेज जो मतदान का होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटों पर जो है मतदान होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों मिलकर इस मतदान को लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में इस पूरे चुनाव को लेकर बीते 1-1.5 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, क्या उस मेहनत को भेद पाना इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान रहने वाला है? जबकि कई ऐसे चेहरे रहे इंडिया गठबंधन के जो चुनाव से पहले तक तो ये लग रहा था कि वो इस गठबंधन में पूरी तरीके से बने रहेंगे, डटे रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम के तमाम अपनी राजनीतिक स्वार्थों को देखते हुए कहीं ना कहीं पाला बदल लिया। और अब ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिरकार एक जो बड़ा प्रश्न खास करके आम जनता के जहन में जो आता है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में तब तक इस लड़ाई को लेकर उम्मीद बनी हुई थी जब तक नीतीश कुमार या फिर अन्य चेहरों के आने की यहाँ पर जो है संभावनाएं जताई जा रही थी, यानी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन को बनाने में सबसे बड़े भागीदार थे और उनको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरीके की उनकी राजनीतिक छवि रही थी वो और कई चेहरों को जो है इस गठबंधन में शामिल करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ही बगावत कर दी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो है बड़े आप कह सकते हैं कि तौर पर राजनीतिक चेहरा अगर कहा जाए तो मायावती जो है वो भी इस गठबंधन से दूरी अपनी बनाए रखी है। लगातार कई महीनों से उनके कई बयानों का अगर आप आकलन करेंगे तो ये लगेगा कि वो इस गठबंधन में फिलहाल दूर दूर तक जो है अपनी आप कह सकते हैं कि समर्थन को लेकर या फिर अपनी बातों को लेकर के वो किसी भी तरीके से इस गठबंधन में आने की जो संकेत की अगर बात करें वो नहीं दे पा रही हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या फिर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उन पर भी नजरें हैं दर्शकों कि वो इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव पर भी नजरें गड़ी हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या वाकई वो हालात बना पाएंगे कि मायावती इस गठबंधन में शामिल हो जाए। वैसे में सवाल कई बड़े दर्शकों, इन तमाम सवालों को लेकर के स्थितियां भी कई तरीके की नजर आती है। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक बयान सुनवाते हैं कि आखिरकार अब इसको लेकर की जो इतनी चर्चा चल रही है उसमें क्या वाकई कोई सच्चाई नजर आती है। देखिए दी थी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो सिर्फ मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है, तो परिवारवाद अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है और इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आया है। सर बीजेपी ने ट्वीट किया कि वहाँ पे जो रामलीला मैदान में रैली होगी वहाँ पे ठगों का जमावड़ा है। तो मैंने अभी कहा ना, ये तो भ्रष्टों का पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी, सारे जितने भ्रष्ट है वो साथ ले रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के एक समय में गुरु अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल के गुरु एक समय में अन्ना हजारे थे इसी रामलीला मैदान के अंदर, और इसी रामलीला मैदान में अब जो उनके गुरु हैं वो लालू यादव हैं। आपको वो कह रहे हैं कि जितने करप्ट लोग हैं, जितने करप्ट नेता हैं वो सब एक मंच पे आज एकत्रित हैं। तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, कल परसों सीबीआई ने फाइल क्लोज किया। प्रफुल्ल पटेल, आरोप किसने लगाए थे? 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, आरोप किसने लगाया था? आदर्श का घोटाला, आरोप किसने लगाया था? शरद रेड्डी, आरोप किसने लगाया था? और अभी कर्नाटका में वो गए माइन वाले ना, जनार्दन रेड्डी, आरोप किसने लगाए थे? नवीन जिंदाल के ऊपर आरोप किसने लगाए थे? तो सब ये मैं कहता हूँ कि भ्रष्ट जनता पार्टी है। तो जनता जो है, भारत की जनता वो अलग है, और ये जो है भ्रष्ट जनता और सब परिवारवाद जो कहते हैं, तो इनको भ्रष्ट परिवार जो है वो चलता है। सर तो परिवार के बाद अगर परिवारवाद की अगर बात करें तो आप देखो ना, जितने सारे परिवार हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं, उनके पास चले गए।
तो पूरा का पूरा भ्रष्ट परिवार हो गया है जनता पार्टी Gopal ji, how do you see this BJP trying to bring all small parties like जो राज ठाकरे के क्या मतलब डूबने वाले को तिनके का सहारा एक कहा। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आपको हर पहलू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो मामला वो पहले से ही पिट चुका है। यानी कि नीतीश कुमार अगर इस गठबंधन में बने रहते हैं तब जाकर के ये उम्मीद जताई जाती कि इंडिया गठबंधन को बिहार में लगभग 2 दर्जन भर सीटें जो है वो मिल सकती है। लेकिन अब तो मामला बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं दर्शकों जहां पर जीत का मतलब जीत और हार का मतलब हार। यानी कि अगर इन राज्यों में भाजपा जीतती है, ज्यादा सीटों पर जीतती है, तो दिल्ली में उनकी सत्ता बनना बिल्कुल तय माना जाएगा और अगर हारती है तो वो दिल्ली में अपनी सत्ता नहीं बना सकती। लेकिन उसमें से 2 राज्य ऐसे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, इन दोनों राज्यों में भाजपा के लिए रास्ता साफ है। महाराष्ट्र में भी कई हद तक उन्होंने पार्टियों में टूट करके इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता आसान कर लिया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कि इंडिया गठबंधन के हर बैठक में शामिल हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस चुनाव में खुद को अलग कर लिया और वहां पर वो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं झटके पर झटके देती नजर आ रही है। अब ऐसे में वोट का बंटवारा सीधे तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाएगा और भाजपा इस चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर जाएगी। दर्शकों, इस पूरे मामले पर अब कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या सियासी सूरत हाल जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है। इस पर एक और बयान आपको सुनाते हैं, समझिए कि आखिरकार अभी भी क्या इस पूरे मामले पर उम्मीदें बची है, चूंकि अब मात्र कुछ दिनों का समय रह गया है मतदान को लेकर। भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा गैंग रामलीला मैदान में खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का तमाशा देखेगा, विलाप करेगा और ये दृश्य दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में होगा जहां खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर इन सभी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे इनको गिरफ्तार करो, सोनिया जी को गिरफ्तार करो, हम तो जी लगा रहे हैं, वो तो जी वो नहीं लगाते थे। और उसी स्थान पे आज वो खुद एक शराब घोटाले का एक बड़ा भ्रष्टाचारी बन करके जेल के अंदर गिरफ्तार है। इस दिल्ली में मंदिर के सामने शराब के ठेके खुलेंगे, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने, धर्मालयों के सामने शराब की दुकान खोलेंगे। ये थी जिद अरविंद केजरीवाल की और आज दिल्ली की माताओं बहनों की आह लगी है उनको। कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के जो बड़े नेता हैं ना, वो मन ही मन आज खूब मुस्कुरा रहे होंगे कि चला था हमको भ्रष्टाचारी बताने। याद रखिएगा, सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, ये लोग तो जिनको कभी जांच इनके भ्रष्टाचार की हुई तो पहले सम्मन पे जाकर के जवाब दिए हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन ठुकराए हैं। आज इन सभी जो भ्रष्टाचारी लोगों का जो गैंग वहां खड़ा हुआ है, वो मन ही मन मुस्कुराए कर रहा होगा कि ठीक बदला ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ जो धोखा किए हैं, गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आज उसका परिणाम उनको मिल रहा है। लेकिन मुझे पूरी तरह आभास है कि जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी रामलीला मैदान में इनका पतन भी होगा और दिल्ली की जनता वही चाहती है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये चर्चाएं जो चल रही है, क्या ये मात्र अटकलबाजी है, कयास आ रही है, इसमें कोई सच्चाई है? हालांकि कई बार राजनीति में खेल पलटता है और रातों रात पलटता है, इसको लेकर अभी भी उम्मीद बची है। अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन को क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में अब भी कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।